हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ, जो कि अभी यहाँ पे मर जाती है और फिर उसका रीबर्थ होता है। जब उसे होश आता है तो वो समझ नहीं पाती है कि मैं तो मर गई थी ना, तो मैं जिंदा कैसे हो गई। वो सोचती है कि क्या वो मेरा सपना था। तभी सूजी के सामने उसका हस्बैंड शियन खड़ा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। सूजी ने उसे ड्रग दी होती है, इसलिए वो काफी नशे में होता है और उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो क्या हुआ, नफरत ही सही, तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत ही कर लो। और फिर उसे किस करने लगता है और फिर नाइट स्पेंड करने के बाद वो उसे कह देता है कि तुमने मुझे ड्रग दी थी, अगली बार ऐसा मत करना। और फिर वो उसे वार्न करके अपना शावर लेने चला जाता है। फिर सूजी यहाँ पर समझ जाती है कि वो 10 साल पहले के टाइम पर आ गई है। सूजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोच रही होती है कि कैसे मैंने अपनी सिस्टर लिन की बातों में आकर शियन को बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं अपनी पिछली लाइफ की गलतियों को वापस रिपीट नहीं होने दूंगी। फिर सूजी देखती है कि शियन के फोन पर इसकी सिस्टर लिन का कॉल आ रहा होता है। ये उसका कॉल उठा लेती है। तब लिन से कहती है कि आखिर तुम ब्रदर इन लॉ के साथ क्या कर रही हो, क्या तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड करी। सूजी कहती है कि वो मेरा लीगल हस्बैंड है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर लिन से कहती है कि मैं अभी भी यहाँ होटल में हूँ, तुम शियन को बोलो कि वो मुझे यहाँ पिक करने आए। तो सूजी उसे कहती है कि ठीक है मैं बोलती हूँ। और फिर जैसे ही शियन यहाँ शावर लेकर बाहर आता है तो सूजी उसे कह देती है कि तुम जाओ और लिन को पिक कर लो। तो ये कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो क्या तुम फिर से खुद को मारने की मुझे धमकी दोगी। पर सूजी तो अब यहाँ पे रिबॉर्न हुई है, इसलिए अब वो उसे कह देती है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी को कॉल करती हूँ। पर फिर सूजी को एक अच्छा आइडिया आता है और वो इसे पूछ लगती है कि क्या तुम्हें शमशान घाट का नंबर पता है। तो ये शौक होकर कहता है कि तुम अब क्या करना चाहती हो। सूजी कहती है कि रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। और फिर वो शमशान घाट में कॉल करके शियन की आवाज में बात करने लगती है और पूरी 14 कार का अरेंजमेंट करवाती है और कह देती है कि वो लोग जाकर लिन को पिक करे और ये बोले कि वो शियन से मिलने उसे लेके जा रहे हैं और फिर जाकर उसे शमशान घाट में जाके छोड़ दे। और फिर कॉल रखने के बाद ये बहुत ही हंसने लगती है कि अब बहुत ही मजा आएगा। तभी शियन से कहता है कि तुमने सच में उसे शमशान घाट छोड़ने के लिए बोल दी। तो ये कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने बोले हो। तभी इसे पूछता है कि तुमने वैसे डबिंग वॉइस करना कब सीखी। तो ये कहती है कि पिछली लाइफ में। फिर शियन यहाँ से जाने लगता है और वो सूजी को समझा देता है कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती हो। तभी सूजी उसे रोक रही होती है और तभी गलती से वो उसका बाथरूम खोल देती है। तो फिर दोनों यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, पर फिर ये से छोड़ देती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। और फिर ये भी याद कर रही होती है कि कैसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में लिन के कहने पर शियन से डिवोर्स लेने के लिए बहुत ज्यादा खा पी कर मोटी हो गई थी। पर फिर ये खुश होने लगती है कि आज जो मैंने लिन के साथ करी हूँ ना, उससे मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। दूसरी तरफ हम शियन को देखते हैं जो कि अपने स्टडी रूम में वर्क कर रहा होता है और वो उसकी और अपनी फोटो देखते हुए अपना बचपन याद कर रहा होता है कि सूजी तो मुझे बचपन में कितना लाइक करती थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। फिर शियन यहाँ पर अपने हाउस कीपर को बुलाकर उसे समझा देता है कि तुम्हें अगर मेरा कॉल आए और मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा हूँ तो तुम मेरी बातों को ऐसे मत फॉलो करना, पहले मुझसे कोड पूछना, क्या पता मेरी जगह तुम्हें कोई और ऑर्डर दे रहा होगा। तो फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी यहाँ घर में बहुत सारे सामान को सर्वेंट को बोलकर बाहर फेंकने के लिए बोल रही होती है। इतने में शियन आकर उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, मतलब मेरी खुद की नहीं बल्कि लिन की दूसरे घर में। तो ये इसके कपड़े निकालता है और पूछता है कि ये तो तुम्हारे कपड़े है ना। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं और मुझे इसे नहीं पहनना। शियन कहता है कि लेकिन ये कपड़ा तो तुम पर अच्छा लगता है ना। तो ये मन में सोचती है कि हाँ, ये मुझे पसंद करता है, लेकिन इसे ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। फिर वो उसे कह देती है कि मैं और अच्छी दिखना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं दूसरे कपड़े खरीदूंगी और तुम मेरे साथ बाहर शॉपिंग पर चलोगे। तो शियन मना करने लगता है कि तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, मुझे पता है, तुम बस मुझे छोड़कर जाने के लिए ये बहाने बना रही हो। तो सूजी उसे मनाने के लिए जाती है और उसे बार बार हस्बैंड कहते हुए कहने लगती है कि प्लीज हस्बैंड मुझे बाहर जाने दे दो ना। तो फिर इतना कहने पर वो मान जाता है और अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो शॉपिंग करनी है कर लेना। फिर सूजी तो खुश हो जाती है और उसके बाद वो उसकी टाई बांध कर उसे घर से बाय कर रही होती है। तो शियन यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, पर फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे बाहर जाने पर इतनी ज्यादा खुश क्यों है, ये सच में मुझे देखने ही नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी लिन के सारे सामान को यहाँ पे ट्रक में भरने के लिए बोल रही होती है। इतने में लिन यहाँ पर पहुंच जाती है। तो सूजी कहती है कि हाँ, ये तुम्हारी सामान है। तो लिन कहती है कि सूजी तुम्हें क्या हो गया है और तुम आखिर मेरे सारे सामान को बाहर क्यों निकाल रही हो। तो सूजी कहती है कि कल की तुम्हारी हरकत की वजह से शियन बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने ही ये ऑर्डर दिया है और तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोला है। तो लिन फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या शियन ने तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दिया।
तो सूजी इसे कहती है कि वो मुझे क्यों निकालेगा, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, यहाँ से तो सिर्फ तुम निकलोगी। तो लिन शॉक होने लगती है कि सूजी को क्या हो गया है, ये तो बहुत ही बुद्धू थी जो कि मेरी सारी बातें सुनती थी। ये सोचती है कि मैं अपना प्लान ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। फिर ये सूजी को मनाने लगती है कि सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आई थी, तुम मुझे घर से कैसे निकाल रही हो। सूजी नहीं मान रही होती है तो ये कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई रीजन तो देना चाहिए। सूजी कहती है कि रीजन चाहिए, तो फिर ठीक है, जब शियन यहाँ पर आएगा ना तो खुद ही उससे पूछ लेना। तो फिर डर जाती है, कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और फिर लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि ठीक है सिस्टर मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन कम से कम हम आफ्टरनून में टी तो पी सकते हैं ना, और फिक्र मत कर मैं अपने साथ जुन को भी लेकर आऊंगी और फिर तुम दोनों आराम से बातें करना। तो सूजी से हाँ बोल देती है और वो सोचती है कि वो अब इन दोनों को सबक सिखाएगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शियन को जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी इतने में इसे सूजी की कॉल आती है और वो इसे कहने लगती है कि क्या आज तुम डिनर पे आओगे। तो ये मना कर देता है। सूजी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाई हूँ, तो जल्दी से घर आ जाओ ना। ये सोचता है कि पिछली बार भी उसने ऐसे ही डिनर का बहाना करके उसे बुलाई थी, पर फिर इसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और जब ये हॉस्पिटल में था तो इस बहाने से वो घर से भाग गई थी। फिर ये से मना कर देता है कि नहीं मैं बहुत ही बिजी हूँ तो मैं नहीं आने वाला। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर अब मुझे अकेले ही डिनर करना पड़ेगा और वो कॉल रखती है। पर फिर तुरंत ही शियन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि कार रेडी करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सूजी उसे देखकर खुश जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि तुम घर कैसे आ गए, तुम तो बोल रहे थे कि तुम नहीं आने वाले हो। और फिर मन में बहुत ही खुशी होने लगती है कि वो बस एरोगेंट बनने का बिहेव करता है। फिर वो जल्दी से उसे गाल पे किस कर लेती है। तो ये कहता है कि मैं तो बस घर पे फाइल लेने आया था। तो ये कहती है कि फिर मेरे साथ डिनर करके भी जाना और फिर उसे बहुत ज्यादा ही किस करने लगती है और कहती है कि प्लीज मान जाओ ना। तो फिर वो हाँ बोल देता है और ये उसे पकड़ के डाइनिंग टेबल पे लेके जाती है। फिर हाउसकीपर को भी सूजी काफी बदली हुई लग रही होती है, इसलिए वो मेड को उस पे अच्छे से नजर रखने के लिए बोल रहा होता है। फिर डिनर करने के बाद सूजी से मनाने लगती है कि तुम मुझे मेरी मर्जी से घर से आने जाने दो, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार कुछ भी गलत हरकत नहीं करने वाली हूँ। ये मन में सोचता है कि मैंने सही समझा था, इसकी ट्रिक थी मुझे यहाँ पर बुलाने की ताकि ये अपनी बातें मुझसे बनवा सके। फिर ये से मना करने लगता है तो सूजी इसे बार बार हस्बैंड बोलते हुए फिर से मनाने लगती है। तो ये कहता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड बोलकर भी कोई काम नहीं होगा। तो सूजी गुस्सा होने का नाटक करती है। फिर वो सोचता है कि वो हमेशा ही ऐसे बिगड़ी हुई बच्ची बनने की एक्टिंग करती है, तो फिर ये मान जाता है। लेकिन ये अभी से कह देता है कि तुम अब चाहे जो कर लो मैं नहीं मानने वाला। तो सूजी कहती है कि अच्छा मैं चाहे जो कर लूँ और तुम नहीं मानोगे। फिर ये तुरंत ही उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर शियन तो शौक रह जाता है और फिर वो भी उसे किस कर रहा होता है और फिर ये उसे फिर से मनाने लगती है कि हस्बैंड प्लीज मुझे बाहर जाने दो ना। और फिर उसे बहुत ज्यादा किस करने लगती है तो वो हाँ कह देता है। तो सूजी खुश हो जाती है कि हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो और फिर वो अपना चली जाती है। फिर ये सोचने लगता है कि हमेशा वो उसके साथ यही ट्रिक खेलती है, जब भी उसे कोई चीज चाहिए रहती है तो ये उसकी तारीफें करती है और जैसे ही उसका गोल पूरा हो जाता है तो ये उसे छोड़कर चली जाती है। पर तभी इतने में सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। फिर ये उसे पहले ही बता देती है कि आज आफ्टरनून में लिन यहाँ पर टी पीने के लिए आने वाली है और वो साथ में जून को भी लेकर आएगी, इसलिए तुम गुस्सा मत होना। पर शियन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो सूजी उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं उस जून को लाइक नहीं करती हूँ और मैं जिसे लाइक करती हूँ वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ऐसा बोलकर उसे किस करके फिर से चली जाती है। फिर ये सोचता है कि अब तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा काम कर देता हूँ। फिर शियन जब अपनी कार से कंपनी जा रहा होता है तभी इतने में सूजी उसे कॉल करके कहती है कि मैं बटलर को और कुछ बॉडीगार्ड को और साथ ही में तुम्हारी कार्ड को लेकर कुछ पैसे खर्च करने जा रही हूँ। तो फिर ये इसे ठीक है बोलता है और फिर इसे इसके बटलर की भी कॉल आती है और वो भी इसे यही सब बताता है कि उसकी वाइफ आज 2 बॉडीगार्ड को साथ लेकर बाहर शॉपिंग के लिए जा रही है। फिर शियन सोचने लगता है कि कल रात के बाद से वो बिल्कुल बदल गई है, इसलिए अब मुझे पता करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहती है। फिर ये बटलर से कह देता है कि तुम्हें कुछ भी अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आज जो वो करना चाहती है उसे करने देना। फिर सूजी इसे अपनी कुछ फोटोज भेजती है तो ये बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो उसे पूछ रही होती है कि इनमें से मेरे ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं वो खरीदूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे सब अच्छा लगता है। सूजी सुनकर खुश हो जाती और कहती है कि तुम्हारे ऐसा कहने पर मैंने सारी ड्रेस खरीद ली। फिर ये उसे मैसेज करके बता देती है कि ठीक है अब मैं शॉपिंग करने के बाद घर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर लिन आने वाली होगी ना, और देखना आज मैं उन लोगों को कैसे सबक सिखाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि लिन अपनी फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर शियन के घर पहुँचती है और उन लोग को ये बता रही होती है कि वो यहीं पर रहती है। तो ये लोग तो बड़े खुश हो रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ रिचेस्ट मैन मिस्टर फू के घर पे रह सकते हैं। तभी यहाँ पे लिन घर पे आते के साथ ही मेड को आवाज देकर उसे आफ्टरनून टी लाने बोल रही होती है। मेड नहीं सुनती तो ये उसे चिल्लाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ जॉब से निकाल देगी। तभी इतने में
सूजी से कहती है कि सिस्टर तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेड को यहाँ से निकालने का, क्योंकि तुम खुद घर से निकलने वाली हो। तो लिन की फ्रेंड ये सुनकर शॉक होती है और उसे पूछने लगती है कि वो तो कह रही थी कि मिस्टर शियन उसे इतना लाइक करते हैं कि कल रात उसके साथ कोई मिस्टीरियस जगह पर भी गए थे और वो इस सूजी को हटाकर उसे अपनी वाइफ बनाएंगे। सूजी इस पर हंसने लगती है और कहती है कि सिस्टर तुमने अपनी फ्रेंड्स को बताई नहीं कि तुम कल रात शमशान घाट में थी और शियन तो मेरे साथ था और उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है। फिर तो लिन की फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाती है कि तुम तो यहाँ मिस्ट्रेस भी नहीं बन पा रही हो और वाइफ बनने की तो बात दूर की बात है। फिर लिन की बेइज्जती होती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है और वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो सूजी इसका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुली कर लोगी। और फिर वो इसे उठा के पटक देती है और उसके मुंह के ऊपर पैर भी रख देती है और कहती है कि तुम इतनी शेमलेस हो और फिर भी मैं तुम्हें इतनी इज्जत दे रही थी जबकि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करी हो, इसलिए तुम अब यही लायक हो। लिन कहने लगती है कि मेरे ऊपर से पैर हटाओ नहीं तो मैं मॉम डैड को इस बारे में बता दूंगी। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे घर जाने से पहले मैं गार्बेज को फेंक देती हूँ। और फिर सूजी इसे पकड़ के बाहर लेकर जाती है और सीधा डस्टबिन के अंदर डाल देती है। तो लिन इसे चिल्लाने लगती है कि सूजी तुम पूरी पागल हो चुकी हो। तभी गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो और गिर जाती है और उसके मुंह पे पूरा गंदा गंदा लग जाता है। तो इसकी फ्रेंड भी इसे घिन खाने लगते हैं। तो लिन को बहुत गुस्सा आती है कि तुम लोग अब मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। फिर वो उन लोग के ऊपर वही कचरा लगाने लग जाती है और सूजी ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही इंजॉय करती है। और फिर इन लोगों के ऊपर वो जानबूझ के पानी भी डाल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जून आ जाता है और सूजी उसे देखकर याद करती है कि कैसे पिछली लाइफ में वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करती थी कि उसने उसे चीट कर दिया और उसे फूल बनाया था और उसे 3 साल तक उसने एक आइलैंड पर लॉक करके रखा था। सूजी सोचती है कि अब मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगी और फिर वो इसके ऊपर भी पानी गिराने लगती है और कहती है कि अब तुम भी इन लोग के साथ टॉर्चर्स हो। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा हरकत करोगी ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सूजी कहती है कि तुम्हें जो होना है वो हो जाओ और वो मेट से कहती है कि इन लोग के ऊपर पानी गिराते रहो और फिर वो आराम से जाके अपना बैठ जाती है और शियन को कॉल करती है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो ये कहती है कि क्या मैं तुम्हें बिना काम के नहीं कॉल कर सकती, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ इसलिए तुम्हें कॉल करी। तो शियन कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम डायरेक्टली बोल दो। तो ये कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें कह रही है कि वो तुम्हें मिस कर रही है तो तुम्हें भी तो रिटर्न में कहना चाहिए ना कि तुम भी अपनी वाइफ को मिस कर रहे हो। अभी शियन के फोन में से सूजी की आवाजें सुनकर सभी एम्प्लॉइज यहाँ पर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो वो साइड में जाता है उससे बात करने और वो सूजी को शरारत करने से मना कर रहा होता है। सूजी सोचती है कि वो पिछली लाइफ में भी ऐसे ही था, वो उसे इतना ज्यादा लाइक करता है पर फिर भी अपने मुंह से उसने कभी उसे बताया नहीं और बस साइलेंटली उसे प्यार भी करता रहा और उसे प्रोटेक्ट भी करता रहा। सूजी सोच लेती है कि अब मैं इस लाइफ में इसे मीठी बातें करना सिखा के रहूंगी और एक परफेक्ट हस्बैंड बना दूंगी। फिर सूजी से कह देती है कि अगर तुमने मुझसे नहीं कहा ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मैं जून के पास चली जाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो। फिर वो इतना उसके कहने पर कह ही देता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर सूजी खुश हो जाती है और उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैंने जून और लिन को कितना अच्छे सबक सिखाई हूँ, उन लोग के ऊपर मैंने गार्बेज भी फेंक दी और पानी भी फेंक रही हूँ। फिर ये सुनकर शियन खुश होने लगता है और ये उसे कहती है कि तुम्हें पता तुम्हारे कंपैरिजन में वो जून कुछ भी नहीं है, कहाँ वो और कहाँ तुम 6 पैक वाले हैंडसम मैन। और चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और तुम जल्दी घर आना। और उसे गुड बाय किस देकर कॉल कट करती है और शियन दिखता है कि उसके सभी एम्प्लॉइज उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर सूजी बाहर आ जाती है और इन लोगों से कहती है कि वैसे तो तुम लोगों ने मेरे घर के बाहर इतनी गंदगी फैला दी है पर फिर भी देखो मैं कितनी अच्छी हूँ कि तुम लोगों को यहाँ से भेजने के लिए कार बुलवाई हूँ। तो लिनी से मना करने लगती है कि मैं इस डिलीवरी वाली कार में नहीं बैठूंगी। सूजी कहती है कि अगर तुम लोग नहीं बैठोगे तो फिर तुम लोगों के ऊपर पानी गिरता रहेगा। तो फिर ये लोग बैठने के लिए मान जाते हैं। फिर इसके बाद सूजी यहाँ मेकअप कर रही होती है तभी मेरी उसे बताती है कि शियन घर पे आ गया है। फिर जल्दी से भाग कर जाती है और शियन को हक कर लेती है और उसे पूछ लगती है कि चलो जल्दी से बताओ तुमने मुझे मिस किया या नहीं। फिर वो कहता है कि शरारत करना बंद करो। तो ये उसकी नेक पर किस कर लेती है और कहती है कि चलो जल्दी बताओ। तो ये जल्दी से उसे उठा लेता है और किस करते हुए कहता है कि तुमने खुद ही मुझे प्रोवोक करी हो। फिर वो उसे बेड पर ले जाके भी किस कर रहा होता है पर इतने में सूजी के फोन में कॉल आ रही होती है। सूजी पहले इग्नोर करते हुए इसे किस करी जा रही होती है पर कॉल बार बार आ रहा होता है तो ये अपने डैड का कॉल उठा लेती है। सूजी के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं तो कहती है कि अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपका कॉल कट कर दूंगी। तो उसके डैड उसे गुस्से में कह देते हैं कि तुम इसी वक्त ही घर आओ। फिर ये शियन से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ये इसे हाँ बोलकर जा रहा होता है। सूजी इसे रोकती है और कहती है कि अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है मुझे तुम पे ट्रस्ट है और ऐसा बोलकर चला जाता है। पर सूजी सोचती है कि नहीं, इसे मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है। फिर सूजी को ग्रैंडपा की कॉल भी आने लगती है तो ये उनकी फिक्र करती है कि मुझे ग्रैंडपा को देखने जाना ही होगा। फिर जैसे ही वो कार से चली जाती है तो शियन ये देखने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कह देता है कि सारी फ्लाइट को ब्लॉक कर दो, सूजी यहाँ से मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए। फिर इसके बाद जैसी सूजी अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाते हुए नील डाउन होने के लिए बोल रही होती है और उसकी सिस्टर
लिन मॉम से कंप्लेन करने लग जाती है कि मॉम आपको पता है इसने मुझे डस्टबिन में डाल दी थी और इसकी वजह से मेरे पूरे फेस पे एलर्जी हो गई है। ऐसा बोलते हुए रोनी की एक्टिंग करी होती है। तो सूजी की मॉम उसे चिल्लाकर नील डाउन होने के लिए फिर से बोलती है। तो सूजी मना कर देती है कि वो नहीं करेगी और सूजी याद करने लगती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसके मॉम डैड ने उसे 2 मिलियन के लिए बेच दिए थे। फिर यहाँ पर सूजी की मॉम उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो सूजी इन्हें रोक देती है और वो इन दोनों माँ बेटी को ही मारने लगती है। तो वो लोग तो इससे काफी डर चुके होते हैं। तब यहाँ पर सूजी के डैड आकर उसे चिल्लाने लगते हैं तो ये उनके ऊपर भी हाथ उठाने लगती है। तो वो कहते हैं कि अब बस करो और वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर इतने दिनों बाद हमें मिली है तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। सूजी कहती है कि आप ये सब नाटक छोड़ो, मैं वैसे भी यहाँ पे सिर्फ ग्रैंडपा से मिलने आई हूँ और उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। तो इसकी मॉम इसे चिल्लाने लगती है कि क्या कोई अपने मॉम डैड से इस तरीके से बात करता है। तो सूजी कहती है कि आप लोग मेरे रियल मॉम डैड नहीं हो, बस अडॉप्टिव मॉम डैड हो, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे दूं कि आप लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। और हाँ, अपनी इस बेटी को समझा दो कि ये मेरे हस्बैंड शियन के पीछे ना पड़े। और फिर वो इन लोग को वार्निंग देने के बाद अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए उनके रूम में जाती है और सोचती है कि उसने पिछली लाइफ में अपने ग्रैंडपा का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई थी और उन्हें खो दी थी, इसलिए सोचती है कि अब मैं इस लाइफ में ग्रैंडपा को भी प्रोटेक्ट करूंगी। फिर ये जाकर अपने ग्रैंडपा से बातें करने लगती है तो वो इसे देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बन सेव करके रखा था, वो उसे खाने के लिए देते हैं। तभी कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और फिर वो उन्हें नूडल्स खिलाने लगती है। तभी ग्रैंडपा भी उसे फोर्स करते हैं कि क्या तुम मेरा दिया हुआ ये बन नहीं खाओगी। तो ये बन तो खराब होता है पर फिर भी सूजी ग्रैंडपा के लिए खा लेती है। और हम देखते हैं कि सूजी के डैड यहाँ सीसीटीवी में देख रहे होते हैं कि कैसे ये लड़की इतनी अचानक से बदल कैसे गई। फिर सूजी अपने ग्रैंडपा से मिलने के बाद जैसे ही बाहर आती है तो उसकी अडॉप्टिव मॉम से कहने लग जाती है कि तुम इतनी अच्छी कब से बन गई जो अपने ग्रैंडपा को देखने आई थी। तो सूजी कहती है कि आप लोग यहाँ ग्रैंडपा को खाना भी नहीं देते और उन्हें इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि आप उनके मरने का इंतजार कर रही हैं। तो इसकी अडॉप्टिव मॉम कहने लग जाती है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। और ये जाने लगती है तो सूजी इन्हें पकड़ के इन्हें डराती है और वार्निंग दे देती है कि मैं अफूशन की वाइफ हूँ और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी को मारना। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जब घर आती है तो वो देखती है कि शियन यहाँ अपने रूम में सो रहा है। ये उसे देखकर खुश होती है और सोचती है कि अब यहाँ शियन को देखने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने घर आई हूँ। और इसे देखते के साथ ही मेरी माइंड और मेरी बॉडी तो ऐसे ही रिलैक्स हो चुकी है। फिर ये शियन को आवाज देने लगती है और वो जाग रहा होता है पर इसे कुछ जवाब नहीं देता। फिर ये उसके पास जाके लेट जाती है और उसे बताने लगती है कि शियन अब मैं घर आ गई हूँ। तो ये काफी शौक होता है कि ये मुझसे भाग कर नहीं गई और घर अच्छे से वापस आ गई। सूजी उसका हाथ पकड़ के अपने आप को हक करती है और उसे कहती है कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुम जहाँ पर रहोगे मैं वहीं पर रहने वाली हूँ और मैं तुम्हें टाइम के साथ ये प्रूव करके दिखा दूंगी कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। फिर शियन सुनने के बाद तुरंत ही सूजी को किस करने लग जाता है पर फिर वो अपने आप को रोकता है और इसे कह देता है कि तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ। तो ये कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो भी ये नहीं बिलीव कर रहा होता है और इसे कह देता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम जून को ही लाइक करती हो और तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चली जाने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर उठकर जा रहा होता है तो ये गुस्से में उसके नेक पर बाइट करने लगती है और फिर उससे फोर्सली किस करने लग जाती है। तो भी ये इसे दूर कर देता है। तो सूजी अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताई, फिर भी तुम मुझे ऐसे दूर क्यों कर रहे हो। तो ये से कहता है कि मैं तुम्हें दूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए मुझे ऐसे प्लीज करो। तो सूजी से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें मैं ऐसी टाइप की लड़की लग रही हूँ जो ऐसा काम करेगी। और फिर वो इसे किस करते के साथ ही तुरंत यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर सूजी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सपना देख रही होती है कि कैसे लिन और जून मिलकर इसे मार रहे होते हैं और फिर ये नींद में उन दोनों का ही नाम लेने लगती है। तो ये सुनकर शियन को अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगता है कि ये अपने सपने तक में जून को ही लाइक करती है, इसलिए उसका नाम ले रही है और मुझसे झूठ कह रही थी कि मुझे पसंद करती है। हम सूजी के सपने को देखते हैं जहाँ पर लिन इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। तो सूजी अपना ये पास्ट लाइफ का सपना देखते हुए बहुत ही डर रही होती है। तो ये देखकर शियन इसकी फिक्र करने लगता है और देखता है कि उसे तो बहुत ज्यादा फीवर हो गया है और फिर उसे उठाता है कि तुम्हें क्या हो गया। सूजी जैसी इसे देखती है तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना और तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकते हो। तो कहता है कि मैं तुमसे कभी डिवोर्स नहीं लूंगा। ये बार बार यही कही जा रही होती है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर सूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आता है। उसे ऑपरेशन वार्ड में लेके जाया जा रहा होता है और तभी भी सूजी से कह रही होती है कि मुझसे डिवोर्स मत लेना। तो ये भी कहता है कि मैं मरते दम तक नहीं लूंगा। फिर जब वो ऑपरेशन वार्ड में डॉक्टर उसे लेके चले जाते हैं तो यहाँ पर शियन के डैड उसे पूछते हैं कि तुमने अपनी वाइफ से डिवोर्स क्यों लिखा है। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी वाइफ से कभी डिवोर्स नहीं लूंगा।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सूजी को होश आता है तो वो शियन को यहाँ ड्रेस पहनते हुए देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि शियन कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो इसे देख लेता है कि ये तो जाग गई है, तो ये तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है और सोचता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि इसे अभी जल्दी होश नहीं आएगा, इसलिए मैंने इधर ही ड्रेस चेंज कर लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं इधर नहीं करता। फिर सूजी से गुस्सा आने लग जाती है कि तुम मुझसे ऐसे छुप क्या रहे हो, अपनी वाइफ से भी कोई छुपता है। फिर शियन सूजी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुई, तुमने कल क्या खाई थी। तो सूजी तो याद करती है कि उसने अपने ग्रैंडपा का दिया वो बन खाई थी। फिर वो इसे नहीं बताती और कहती है कि मैंने बस नॉर्मल खाना खाई थी। फिर शियन इसे उठाने में हेल्प करता है और वो इसे सूप पिलाने जा रहा होता है, तो सूजी इसे रोक देती है और कहती है कि तुम एक मैन भी हो कि नहीं, अगर तुम एक मैन हो तो तुम्हें डोमिनेटिंग होना चाहिए, तुम्हें मुझे इसे अपने मुंह से पिलाना चाहिए। तो ये कहता है कि ये कोई मेडिसिन थोड़ी ना है, ये खाना है। पर फिर भी सूजी इतना गुस्सा होकर मुंह फुला रही होती है, तो फिर ये इसे अपने मुंह से लेकर उसे पिलाने लग जाता है। और तभी यहाँ वार्ड में अचानक से सूजी की फ्रेंड जूरी आकर ये देख लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और वो मन में सोचती है कि ये और शियन इतने ज़्यादा लवी डवी कैसे हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी शियन के लायक नहीं है। तभी सूजी भी मन में सोच रही होती है कि मेरी पिछली लाइफ में इसने मेरे और शियन के बीच में काफ़ी ट्रबल क्रिएट करी थी। सूजी सोचती है कि अच्छा हुआ ये खुद मेरे पास आ गई, मेरा रीबर्थ होने के बाद ये मुझे मिली ही नहीं थी ताकि मैं इसे अपना बदल लूँ। फिर जू यहाँ एक्टिंग करते हुए सूजी से कहने लगती है कि जैसे मैंने सुनी कि तुम बीमार हो तो मैं तुरंत यहाँ तुम्हें देखने आ गई, कहीं मैंने तुम दोनों के प्यार के बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करी ना। तो सूजी कहती है कि हाँ, तुमने मुझे और शियन को अच्छे मूवमेंट करते हुए डिस्टर्ब करी हो, इसलिए अगली बार यहाँ पर आना ना तो दरवाजा नॉक करके आना। तो जू कहने लगती है कि सूजी अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगी ना तो मिस्टर शियन तुम्हें कभी लाइक नहीं करेंगे। तभी शियन यहाँ पर इस लड़की से क्लियर करता है कि मैं सूजी को हमेशा लाइक करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। सूजी कहती है कि वाइफ बोलो, तो कहता है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को हमेशा लाइक करने वाला हूँ। तो फिर सूजी अपनी फ्रेंड को छुड़ाने लगती है, तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही थी। फिर तभी सूजी की नज़र शियन के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाती है और ये देखती है कि जो ज़मीन की वो कॉन्ट्रैक्ट है, उस ज़मीन को खरीदने के लिए वो अपनी पिछली लाइफ में भी काफ़ी कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने भी उसे कंपटीशन करने की कोशिश किया था, पर फिर इसने उसे लेने नहीं दिया और आखिर में इसका ही नुकसान हो गया था। तो सूजी सोचती है कि अब इस बार वो जून को ये लेने देगी ताकि वो तो फूल बन जाएगा और शियन को ये प्रोटेक्ट कर लेगी। ये जानबूझकर सूजी को इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट की बिडिंग के बारे में सुनाने लग जाती है और सोचती है कि अब वो ही इसका काम करेगी। तभी जूमन में सोचती है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट की बिडिंग के बारे में जून को बता देगी तो सूजी का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर शियन इसे लाइक नहीं करेगा। फिर ये सोच लेती है कि अब मैं जाती हूँ जून को ये बताने के लिए। तभी इतने में शियन के फ़ोन पर उसके असिस्टेंट की मैसेज आ रही होती है, तो सूजी कहती है कि तुम जाओ अपना काम करो। फिर शियन यहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ सूजी की फ्रेंड भी यहाँ से जाते हुए जून को यहाँ हॉस्पिटल में देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ सूजी से मिलने आए हो। तो ये तो यहाँ पर किसी और काम के लिए आया होता है। तभी ये जानबूझ के इसे बताने लगती है कि अभी सूजी और शियन कोई प्रोजेक्ट की बिडिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब ये सुनता है तो ये खुश हो जाता है कि ज़रूर सूजी को प्रोजेक्ट की बिडिंग के बारे में पता होगा, मैं उससे पूछूंगा तो मुझे भी पता लग जाएगा। फिर इसे बताता है कि हाँ, मैं सूजी से मिलने आया हूँ और फिर ये चला जाता है सूजी के वार्ड में और ये इसका फ़ोटो ले लेती है और सोचती है कि अब मैं इसे शियन को भेज दूंगी और फिर मैं देखती हूँ कि वो शियन इस सूजी को कैसे लाइक करेगा। फिर जैसे शियन यहाँ कार से जाते हुए ये फोटो देखता है तो वो अपने ड्राइवर से कह देता है कि वो कार को वापस रिटर्न ले। फिर हम देखते हैं कि जून यहाँ पर सूजी के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है, तो वो इसे चिल्लाती है कि जो बातें करनी है बात करो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो। तो ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलने आया हूँ। तो ये कहती है कि शियन इतना ज़्यादा हैंडसम, टॉल और हर चीज़ में तुमसे बेहतर है, वो इतना अमीर भी है और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो आखिर मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आऊँगी। तो जून इससे शियन की बुराई करने लगता है कि वो अच्छा बंदा नहीं है। ये सुनकर सूजी को और गुस्सा आती है, तो वो इसे मारने लगती है कि तुम होते कौन हो शियन की बुराई करने वाले। और फिर ये तो इसे इतना मार देती है कि बेचारी की हालत खराब हो जाती है और सूजी से समझा देती है कि वो मेरा हस्बैंड है शियन, दोबारा उसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। तभी शियन आकर ये सब देख लेता है और सूजी भी देखती है कि उसने उसे देख लिया। फिर इसे कहती है कि रुको, तुम मेरा वेट करो और फिर ये तुरंत ही इसे उठा के लेके जाती है और इसे डस्टबिन में फेंक देती है कि गार्बेज को यहाँ पर होना चाहिए। शियन तो ये देखकर बहुत ही डर जाता है और फिर अपने असिस्टेंट को लेकर सूजी के पास पहुँचता है और वो इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे चीट करते हुए पकड़ने आए थे और अब तुम क्या गुस्सा हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही थी और मेरी साइड ले रही थी तो मुझे तो अब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। फिर सूजी इसे पकड़ के कहने लगती है कि देखो, अगर तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा आए ना तो तुम मुझे डायरेक्टली बता देना और तुम मुझ पर पूरा यकीन कर सकते हो आखिरी तक।
और फिर ऐसा बोलकर उसे किस करने लग जाती है। पर फिर वो बीच में रुकती है और देखती है कि असिस्टेंट इन दोनों को ही देख रहा होता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम पूरे लाइट बल्ब की तरह मुझे दिख रहे हो। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि मैं बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ, इसलिए मैडम मुझे जाने के लिए बोल रही है, तो वो बाहर चला जाता है। और फिर सूजी यहाँ शियन से कहने लगती है कि अब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाने का मन कर रहा है। तो वो इसे कहता है कि ठीक है। फिर सूजी घर पे अपना डिज़ाइन बना रही होती है, तभी इसे जून की कॉल आती है और वो इसे एक डिनर पार्टी में आने के लिए कह रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस कंपनीज के लोग आने वाले हैं और जिस कंपनी में के लिए वो काम करना चाहती है वो लोग भी आएंगे, तो ये उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये सुनकर ये मन में सोचती है कि जिस कंपनी में ये काम करने का सोच रही है वो कंपनी तो शियन की कंपनी में से एक है, जिसमें अगर इसे काम करना हो तो ये डायरेक्टली शियन से बात कर सकती है। पर फिर ये सोचती है कि जून ने पिछली लाइफ में भी इसे यही रीजन देकर बुलाया था और फिर इसकी डिजाइन्स लेकर इसने इसका करियर खराब करने की कोशिश किया था, पर तभी टाइम पर उस वक्त भी शियन ने इसे बचाया था। फिर ये सोच लेती है कि अब इस जून ने मुझे खुद इनवाइट करा है तो अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। फिर ये इसे कह देती है कि ठीक है तुम मुझे टाइम और जगह बता देना। फिर इसके बाद सूजी जैसी वो पार्टी में पहुंचती है तो लिन इसे के पास आकर बहुत अच्छे से बात करने लगती है। सूजी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छे से क्यों हो? तो कहती है कि हम लोग सिस्टर्स है ना, और चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाती हूँ। फिर ये इसे किसी कंपनी के डायरेक्टर से मिलवाती है और कहती है कि इनसे अच्छे से बात करो। सूजी को याद होता है कि उसने पिछली लाइफ में इसके साथ क्या करी थी, तभी ये इसे वाइन में ड्रग मिलाकर दे रही होती है। तो सूजी सोचती है कि ये अभी भी पिछली लाइफ की तरह वैसे ही बहुत ही खराब है और ये सोचती है कि अच्छा हो मैंने इस बार मेडिसिन पहले से ही लेकर आई हूँ। और फिर सूजी इसे दिखाने के लिए ड्रिंक करने के बाद ड्रंक हो जाती है और फिर जून और लिन इसे पकड़ के लेके जा रहे होते हैं एक होटल रूम में। तभी वो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं तुम्हारे लिए 4-5 मैन का अरेंज करने वाली हूँ और तुम बहुत ही खुश होगी। फिर यहाँ पर सूजी बेहोश होने लगती है तो जून इसे अपने साथ होटल रूम में लेके जा रहा होता है और तभी इतने में सूजी की फ्रेंड जल्दी से इन लोग का फोटो ले लेती है और सूजी सोचती है कि यहाँ पर ये और वहाँ पर वो दोनों ही इसके पीछे पड़े और ये सब जानती है। सूजी की फ्रेंड उसका फोटो लेकर शियन को भेजकर बताने लगती है कि कैसे वो यहाँ जून के साथ होटल रूम में जा रही है, उसे चीट कर रही है। फिर यहाँ पर लिन जून से कहती है कि तुम इसके कपड़े उतारने की कोशिश करो और मैं इसका फोटोज लेती हूँ ताकि हम शियन को ये दिखा सके। फिर यहाँ पर सूजी जून को देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, क्या हम दोनों साथ हो जाए। सूजी नहीं मान रही होती है तो लिन उसे बता देती है कि सिस्टर मैंने तुम्हें यहाँ पर ड्रग दी हुई हूँ और अब जब रिपोर्टर्स तुम्हारी ये सारी न्यूज़ बना देंगे ना तो शियन ये देखने के बाद तुम्हें छोड़ देगा और तुमसे डिवोर्स लेगा और तुम तो यही चाहती थी ना वो तुम्हें छोड़ दे, तो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि तुम और जून साथ हो सको। तो सूजी कहती है कि लेकिन सिस्टर अगर मैं कोऑपरेट ना करूँ तो। लिन कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम बहुत ही ड्रंक हो क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रग दी थी। तभी सूजी अचानक से जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम्हें और जून को क्या कुछ नशा जैसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रग असल में मैंने नहीं बल्कि तुम दोनों ने पियो। तो लिन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी अचानक से दोनों को ही यहाँ पर बहुत ही गर्मी लगने लगती है। तो लिन शॉक होकर सूजी से पूछती है कि तुमने तो वो वाइन पी ली थी तो आखिर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तो सूजी कहती है कि ड्रग का एंटीडोट भी होता है, तो मैंने तो पहले से ही मेडिसिन लेकर रखी थी, लेकिन तुम दोनों को तो मैंने स्पेशल परफ्यूम दी हूँ और इसका तो कोई एंटीडोट ही नहीं होता। फिर ये दोनों की हालत तो खराब हुई जा रही होती है और सूजी तो रिपोर्टर को कॉल करके उनसे कहने लगती है कि तुम लोग को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी आके बड़ी सी न्यूज़ बनाओ ताकि मैं तुम सभी को 1-1 लाख रुपए रिवॉर्ड में दूँ। और फिर जैसे ही सूजी यहाँ से जाने लगती है तो लिन उसके पैर पकड़ के कहने लगती है कि सिस्टर मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सूजी कहती है कि अब जो तुमने अरेंज करी थी वो तुम खुद झेलोगी, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। और फिर दोनों यहाँ पे ड्रग के नशे में एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं और तभी यहाँ रिपोर्टर्स पहुंचकर इन दोनों की न्यूज बनाने लग जाते हैं। और फिर सूजी तो यहाँ स्टाइल में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड यहाँ भागते हुए आती है और वो साथ में यहाँ पर शियन को भी लाई होती है और वो सभी रिपोर्टर से कहने लगती है कि सब तुम लोग मेरी फ्रेंड सूजी की फोटोज मत लो। और फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि सूजी तो यहाँ पर है ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो लीन होती है। तो फिर ये जल्दी से जाकर सूजी को ढूंढती है जो कि दूसरे होटल रूम से बाहर निकलने का नाटक करती है। सूजी की फ्रेंड से पूछने लगती है कि जून कहाँ पर है, क्या वो अंदर छुपा हुआ है, देखो जल्दी से उसे छुपा लो नहीं तो शियन देख लेगा तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। तभी यहाँ पर है तो जल्दी से सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, ये रूम तो मेरा है और इसमें कोई जून नहीं है और सूजी तो जून को लाइक करती है तुम्हें नहीं। और फिर एक्टिंग करते हुए कहती है कि नहीं मैं कुछ भी कह रही हूँ। सूजी शियन से कहती है कि इसने बिल्कुल सही बोली, मैं तुम्हें नहीं लाइक करती हूँ। तो ये कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी कहती है कि हाँ मुझे नहीं पसंद है कि तुम मेरे साथ इतना बॉसी बिहेव करो, मुझे नहीं पसंद है कि तुम इतना कोल्ड बनो और मुझे नहीं पसंद आता कि तुम मेरे को देख के स्माइल नहीं करते हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारा ये डोमिनेंस, तुम्हारा ये कोल्डनेस सबसे प्यार है और मुझे तुमसे ही प्यार है।
तभी सूजी की फ्रेंड जल्दी से उसे शियन से दूर करती है और कहती है कि ध्यान से देखो, ये शियन है, जून नहीं है, और तुम तो जून के साथ रिलेशनशिप में है ना, इसलिए अब बीच से माफी मांग लो। सूजी से थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि तुम मेरे और शियन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बंद कर दो। पिछली लाइफ में भी तुम ही हमारे बीच में आ रही थी। फिर सूजी शियन का शर्ट खोलने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसे रोकता है कि यहाँ पर ये सब मत करो। फिर सूजी की फ्रेंड भी उसे रोकने का नाटक करती है कि यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आए हुए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये मन में सोचती है कि अगर रिपोर्टर इसके ऊपर ये शक कर लेंगे कि इसने ही अपनी सिस्टर के साथ ये सब करी तो फिर इसे जेल हो जाएगी, और फिर जब इसे जेल हो जाएगी तो शियन तो मेरा होके रहेगा। फिर सूजी यहाँ पर बहकी बहकी बातें कर रही होती है। शियन उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, फिर वहाँ पर चल के तुम ये सब कहना। तभी सूजी की फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो सूजी, जरूर जो भी तुम्हारी सिस्टर लिन के साथ हुआ है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना है, इसलिए हम पुलिस को कॉल करते हैं, फिर पुलिस इस बारे में पता लगाएंगे। वो जानबूझ के सब रिपोर्टर को सुना रही होती है तो वो लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि बार बार आखिर मिस सूजी की फ्रेंड ऐसा क्यों कह रही है कि रूम के अंदर उनके साथ जून था और हमने अपनी आंखों से देखी कि मिस्टर फू शियन तो अभी कहीं और से आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात सच हो। सूजी सोचती है कि इसे मेरे साथ कुछ करने के लिए पहले रिबॉर्न होना पड़ेगा मेरी तरह। फिर इतने में शियन का स्टैंड आकर उसे इस बारे में बता देता है कि इन सारी चीजों के पीछे सूजी के फ्रेंड का हाथ है और उसने ही इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उसे फोटोज वगैरह सेंड करी थी। तो शियन सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा होता है और सूजी की फ्रेंड को बैन करने के लिए बोल देता है। तो ये तुरंत ही सूजी से माफी मांगने लगती है, पर सूजी इसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है कि मुझे नींद आ रही है। तो शियन जल्दी से सूजी को उठा लेता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसको बैन करो और इसकी कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, और वो सूजी को उठा के लेके चला जाता है। फिर इसके बाद रिपोर्टर यहाँ होटल के बाहर वेट कर रहे होते हैं और तभी एम्बुलेंस यहाँ पर लिन और जून दोनों को ही उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो रिपोर्टर ये देखकर हंसने लगते हैं कि आखिर इन दोनों का अफेयर चल रहा था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन यहाँ सूजी को घर लाने के बाद उसे बेड पर लिटा देता है। तभी वो अचानक से उठ जाती है तो ये कहता है कि तुम ड्रंक नहीं हो। तो ये कहती है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग स्किल कैसी लगी। तुम्हें पता है जब जून ने मुझे कॉल करके वहाँ पार्टी में इनवाइट किया था तभी मैं समझ गई थी कि वो लोग मुझे जरूर कुछ हार्म करने वाले, तो मैं पहले से ही तैयारी करके गई थी। तो शियन इसे कहता है कि जब तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है तो भी तुम वहाँ पर क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था। तो सूजी ये सुनते के साथ ही उसे किस करती है तो फिर वो गुस्सा होना छोड़ देता है। तभी ये इसके साथ मिलकर प्लान बनाने लगती है कि ना तुम अभी जून के साथ कुछ करना मत, अभी हम ना उसे जो करना है ना वो करने देते हैं, और उल्टा मैं तो उसे तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में भी बता देती हूँ, और जब वो बिडिंग के लिए जाएगा और वो गलत वाली जमीन खरीद लेगा तो फिर वो बैंकरप्ट हो जाएगा और हम उससे बदला ले पाएंगे। शियन कहता है कि वैसे तो ये प्लान बहुत ही ज्यादा इमोरल है, लेकिन तुम जो करना चाहोगी मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी बाहर जून को बात करने के लिए बुलाती है और उसे ऐसे बीमार देखकर ये बहुत ही खुश हो रही होती है और फिर से झूठ झूठ कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं शियन के साथ क्यों घूम रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उससे बना के रख रही हूँ। पर ये यकीन नहीं कर रहा होता है तो ये कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, तुम वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनोगे। तो ये से रोक लेता है और कहता है कि कल जो हुआ था ना उन सब में मेरा हाथ नहीं था, सब लिन का प्लान था। तो ये इसके ऊपर यकीन करने का नाटक करती है और फिर ये बहुत ही खुश होने लगता है और इससे कहता है कि क्या तुम मुझे शियन के प्रोजेक्ट बिडिंग का प्राइस बता सकती हो, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुम मुझे उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोज़ लेकर भेजती हो तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और फिर एक बार मुझे ये लैंड मिल जाएगा तो मेरे बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा और फिर तुम्हें शियन के पास रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उससे अपने पास ले आऊँगा। सूजी मन में सोचती है कि उसकी ये जो कंपनी है ये उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खोला था, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुके हैं जिसे वो भरने के लिए उसके साथ ये सब कर रहा है। ये सोचती है कि कॉलेज टाइम में इसने अपने फ्रेंड्स से शर्ट लगाया था तभी तो इसने इसे चेस करना शुरू किया था और ये सब उसका नाटक था, और असल में तो बस ये पूरे स्कूल के सामने इसकी बेइज्जती करना चाहता था। सूजी सोच लेती है कि अब मैं इसे अपना बदला लूंगी। फिर ये इसके लिए ऑफर रखती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए या फिर अपनी कंपनी, तुम दोनों में से एक को चुनो। तो ये सोचता है कि कंपनी में तो इतना प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मिल गया तो इसे बहुत फायदा हो जाएगा। फिर ये इसे उसकी खुद की कंपनी के बारे में कंप्लेन करने के लिए बोलती है। तो ये सूजी की बात मानते हुए खुद ही से कॉल करके इस बारे में कंप्लेन कर देता है। तो सूजी भी इसे तुरंत ही फिर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट दे देती है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, जल्दी से जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें शियन के पास से वापस ले आऊंगा। तो सूजी से मना कर देती कि इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और वो यहाँ से जाने लगती है। तो ये सोचता है कि जब शियन बर्बाद हो जाएगा तो वो इसे ही अपने घर से निकाल देगा
और सूजी सोचती होती है कि ये तो उसे बदला लेने का उसका फर्स्ट स्टेप है। फिर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो इस बारे में शियन को बताती है और फिर वो उसे अपसेट देकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यही से बताने लगता है कि उसके फैमिली वाले यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने बताया कि उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो इसकी फैमिली ने इन दोनों को पार्टी में इन्वाइट किया है। सूजी ये सुनने के बाद सोचती है कि मैं कितनी बुरी थी अपनी पिछली लाइफ में, ना मैंने शियन को एक्सेप्ट करी थी ना उसकी फैमिली को, और मैंने तो इसे ये तक कह दी थी कि मैं उसकी फैमिली के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी और उसकी फैमिली की डॉटर इन लॉ भी नहीं बनूंगी, और मैंने तो ये तक कह दी थी कि अगर ये मुझे अपने घर ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए अब सूजी को बुरा लगता है कि मैंने इसे ऐसी बातें कह दी थी, इस वजह से ये इतना परेशान था कि ये मुझे अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के बारे में कैसे बताएगा। फिर सूजी इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ही पार्टी में चलेंगे। तो ये खुश होकर कहता है कि तुम चलोगी। सूजी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, तो आखिर मैं पार्टी में कैसे नहीं चलूंगी, मुझे जाना ही होगा। फिर शियन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही सूजी को हक करने लगता है और फिर सूजी से समझाती है कि अब मैं पुरानी वाली नहीं रही हूँ, इसलिए तुम अब नए तरीके से मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ। मैं पार्टी में जाने से पहले थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर एक्सरसाइज करोगे। फिर हम देखते हैं कि रात में सूजी इसके पर पुशअप करते हुए किस कर रही होती है और साथ में दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद पार्टी वाला दिन आ जाता है और सूजी और शियन जैसे हाथ पकड़ के यहाँ पर पार्टी में पहुंचते हैं तो शियन की फैमिली उसे और सूजी को देखकर समझ लगते हैं कि शियन ने किसी और लड़की को लेकर आया है। शियन की सिस्टर कहने लगती है कि भाई अच्छा हुआ आपने किसी और लड़की को लेकर आए हो, जो आपकी वाइफ थी वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और हमेशा ही आपको बातें सुनाया करती थी, ये उससे बेहतर रहेगी। लेकिन ब्रदर आपने उससे डिवोर्स तो नहीं लिए ना, तो ऐसे आप किसी और के साथ घूम रहे तो ये उसे चीट करना होगा। और वैसे इस लड़की को पता भी है कि नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है और क्या ये अपनी मर्जी से आपकी मिस्ट्रेस बन रही है। फिर यहाँ पर शियन के ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि उनकी फैमिली काफी इज्जत वाली है और वो लोग ऐसे किसी मिस्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो इसलिए वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे। तो शियन के अंकल कहने लगते हैं कि डैड ने बिल्कुल सही किया है, वैसे भी अच्छा ये कि उसने उस अगली लड़की से डिवोर्स ले लिया जो कि हमेशा ही ताने सुनाती थी। सूजी कहती है कि मैं कोई अगली नहीं हूँ। फिर शियन उसका हाथ पकड़ के सभी को बताने लगता है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यही मेरी वाइफ है सूजी। तो यहाँ पर ये लोग को बिलीव नहीं हो रहा होता है और शियन की सिस्टर कहती है कि भाई आपको ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर अंकल भी कहने लगता है कि अगर ये तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं है और वाइफ है तो फिर तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें कंपनी का 1% शेयर और दे दूंगा। तो सूजी कहती है कि फिर तो अंकल आपको अब देना पड़ेगा क्योंकि मैं तो सच में शियन की वाइफ हूँ। और फिर ये अपना मैरिज सर्टिफिकेट और ID वगैरह दिखाकर ये प्रूव कर देती है। फिर अंकल तो शौक रह जाते हैं और अपनी बात से पलट रहे होते हैं, पर सूजी उनसे शेयर दिलवा के ही मानती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी ने शियन के ग्रैंडपा के लिए जो बर्थडे गिफ्ट लाई होती है वो उन्हें बहुत ही पसंद आता है और शियन की पूरी फैमिली को ही सूजी बहुत पसंद आती है। फिर इसके बाद ये लोग वो बिजनेस इवेंट के लिए पहुंचते हैं जहाँ पर वही लैंड की बिडिंग लगने जा रही होती है और फिर जून को यहाँ पर बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि जिस लैंड को उसने फायदे का सोचकर खरीदा था उसमें बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया और फिर वो तो बैंकक्रप्ट हो जाता है और सूजी के ऊपर गुस्सा करके चला जाता है। पर सूजी और शियन तो यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी चीजें न्यूज में देखकर लिन भी गुस्सा होने लगती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये क्या पागल है जो इतने बेकार लैंड पर इसने 20 मिलियन लगा दिया और वो सूजी कितनी अमीर हो चुकी है। तो इसकी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ ना, अब उसके पास पैसा है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। फिर ये रोने की एक्टिंग करते हुए सूजी को कॉल करके उसे ग्रैंडपा के बारे में ब्लैकमेल करती है। और फिर सूजी जब यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए पहुंचती है, उसके अडॉप्टिव मॉम डैड तो पहले डिनर का बहाना करते हैं और फिर उसे DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि असल में वो उनकी सगी बेटी है। सूजी सोचती है कि रिपोर्ट तो इन लोगों ने इतनी असली बनवा ली है कि अगर मैं अपनी पिछली लाइफ के बाद रिबर्थ ना हुई होती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता और मैं इन लोग पे यकीन कर लेती। फिर सूजी कह देती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप लोग मेरे रियल मॉम डैड हो ही नहीं। तो ये लोग सूजी को परेशान करने लगते हैं कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी इतने में सूजी जल्दी से जाकर उसका बेल्ट ले लेती है और अपने इस अडॉप्टिव डैड को मार मार के उसे सबक सिखाती है कि वो भी जब छोटी थी तो उसे ऐसे ही वो मारा करता था। फिर सूजी यहाँ पर अपनी इस नाम की फैमिली के साथ अपने सारे रिश्ते कट करके चली जाती है। पर फिर सूजी के इस अडॉप्टिव पेरेंट्स को इस बारे में पता लग जाता है कि सूजी के असली पेरेंट्स उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग उनको अपनी जो असली बेटी लिन है उसकी झूठी DNA टेस्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि असल में लिन उनकी बेटी है, ताकि फिर ये लोग लिन को वहाँ पर भेजकर उनसे काफी अच्छे पैसे ले सके। और ये लोग उनके सामने ये बताते हैं कि सूजी उनकी बेटी है। पर इन लोगों को कुछ शक होने लगता है कि अगर सूजी उनकी असली बेटी है तो इन लोगों के पास अपनी असली बेटी के साथ कुछ फोटोज क्यों नहीं है और ये लोग इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर ये लोग थोड़ा और टाइम मांगते हैं इस बारे में पता करने के लिए। और फिर सूजी के मॉम डैड को एक प्लान आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस बारे में सभी रिपोर्टर को बता देंगे।
फिर सूजी के ये नकली मॉम डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर सूजी को अपनी बेटी बताना चाह रहे होते हैं, पर सूजी जल्दी से यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों की पोल सभी रिपोर्टर के सामने खोल देती है। ये कितने झूठे लोग हैं, ये लोग असल में उसके नकली मॉम डैड है और असली बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। और फिर ये न्यूज़ में कह देती है कि जो भी मेरे असली मॉम डैड है वो ये जान ले कि असल में मैं उनकी बेटी हूँ और ये लोग उनसे मुझे छुपाना चाहते हैं। और फिर इन लोगों को पुलिस अरेस्ट करके यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर सूजी के असली मॉम डैड को जब उसके बारे में पता लग जाता है तो वो वापस से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि सूजी उनकी बेटी है। शियन यहाँ पर सूजी को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए पहुंचता है और फिर सूजी अपने असली मॉम डैड से मिलने के बाद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और फिर सूजी जून और लिन से तो बदला ले ही लेती है, पर यहाँ पर उसकी फ्रेंड जू अभी भी उसके पीछे पड़ी होती है और उसने जो उसकी डिजाइन चोरी करी थी वो कंपटीशन में यूज करने लगती है। पर फिर सूजी शियन की मदद से ये प्रूव कर देती है कि ये डिजाइन उसके ही है और सूजी के डिजाइन सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और फिर वो ये कंपटीशन जीत जाती है और उसकी फ्रेंड जू को यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करके लेके जाते हैं। और शियन भी यहाँ पर जू का मॉडल बनकर स्टेज पर आया होता है उसके डिजाइन की हुई ड्रेस को प्रेजेंट करने के लिए, और सूजी ने भी अपनी डिजाइन की हुई वेडिंग ड्रेस पहनी होती है और ये लोग यही स्टेज पर ही सभी रिपोर्टर के सामने अपनी वेडिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।